हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है साथियों। 1 अप्रैल से नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो रहा है साथियों 2025-26, जिसके अंतर्गत जो प्रोफाइल अपडेशन, मैपिंग, कक्षोन्नति जैसे खाता अपडेट जैसे जो कार्य है उनमें बदलाव होना है। और ये जो बदलाव हो रहे हैं, ये जो कार्य समस्त कार्य एक नए पोर्टल पर होंगे और एक ही पोर्टल पे समस्त कार्य होंगे, क्योंकि साथियों हम सब ये जो काम करते थे शिक्षा पोर्टल पर तथा एजुकेशन पोर्टल पर करते थे, तो कई पोर्टल पे जानकारी को अपडेट करना पड़ती थी। अब ये सब काम एक ही पोर्टल पर होना है। किस प्रकार से? तो साथियों, जब हम नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होता है तो बहुत सारे काम करते। सबसे पहले बच्चों का सर्वे करते, प्रवेश हेतु जो बच्चे पात्र होते उन बच्चों का सर्वे करते हैं और पात्र होने पर उनकी मैपिंग करते हैं, जिसका कार्य हम पोर्टल पर करते हैं साथियों। इसी क्रम में अगला जो काम होता है, रिजल्ट या परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद में कक्षा उन्नति यानी क्लास अपडेट करते हैं। हम बच्चों की कक्षा उन्नति करते हैं, ये कार्य भी हम साथियों पोर्टल पर करते हैं। साथ ही जो नव प्रवेशी जो छात्र है उनका प्रवेश होने के बाद में कक्षा में उनको मैप किया जाता है। तो कक्षा 1 में प्रवेश किया जाता है तो उनको पोर्टल पर भी अपडेट किया जाता है, पोर्टल पर भी जानकारी अपडेट की जाती है। इसी क्रम में साथियों कक्षा 1 में प्रवेश हेतु जो NEP 2020 के अनुसार कितनी आयु होने पर बच्चे का प्रवेश दिया जाए और उस योग्य यदि होगा तभी उसकी जो जानकारी वो पोर्टल पर अपडेट हो पाएगी साथियों। इसी क्रम में हम देखते हैं तो जो पोर्टल से जुड़े बदलाव है, जैसे एजुकेशन पोर्टल और शिक्षा पोर्टल पर अलग अलग हम कार्य करते हैं साथियों, और पिछले कई वर्षों से हम कार्य करते आए। किंतु पोर्टल जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 है वो लगातार अपडेट हो रहा है और ये सभी कार्य साथियों अब हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर करने वाले हैं। यानी वे सभी कार्य जो हम अलग अलग पोर्टलों पे करते थे, जैसे कि एजुकेशन पोर्टल है, शिक्षा पोर्टल पर करते थे, वे सभी कार्य अब एक ही पोर्टल पर होंगे और वो पोर्टल है साथियों एजुकेशन पोर्टल 3.0। साथियों, आप सभी जानते हो कि लगातार एजुकेशन पोर्टल 3.0 अपडेट हो रहा है। अब किस प्रकार से वहाँ पे कार्य होगा तो इसकी समस्त जानकारी साथियों हम देख लेते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 वो लगातार अपडेट हो रहा है, ताकि उसी पोर्टल पर यानी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर कर्मचारियों की भी जानकारी साथियों उस पर संग्रहित हो रही है। और इस प्रकार से साथियों आप देख रहे हैं कि जो नए ऑप्शन है, जैसे कि मैपिंग के हैं, उसके बाद में जो कक्षा उन्नति के हैं, इस खाता अपडेट के, ये सभी ऑप्शन इसके ऊपर साथियों ऐड हो रहे हैं साथियों। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको किसी एक ब्राउज़र के सर्च बार में जाना होगा। तो ये हम एक ब्राउज़र के सर्च बार में जाते हैं और साथियों सर्च बार में एजुकेशन पोर्टल 3.0 हमें टाइप करना है और सर्च करना है। इस प्रकार साथियों सर्च हो जाएगा। पहले नंबर पे ही आपको स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0 दिखाई देगा, उसे हम क्लिक करना है। जैसे ही साथियों आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार लॉगिन का पेज खुल जाएगा। तो साथियों, यदि आपको लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है तो पासवर्ड किस प्रकार से जनरेट करें, इससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। और साथियों, एजुकेशन संबंधित तथा स्टडी मोटिवेशन संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो साथियों हम इसे लॉगिन कर लेते हैं। साथियों, इस प्रकार से यूनिक आईडी में कर्मचारी अपने यूनिक आईडी डाल करके पासवर्ड के रूप में जो अपना पासवर्ड बनाया पासवर्ड डाल के और दिया गया कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही साथियों हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 है वह लॉगिन हो जाएगा साथियों। थोड़ी प्रोसेस होगी और पोर्टल खुल जाएगा। इस प्रकार से साथियों थोड़ी प्रोसेस होने के बाद में पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब ऊपर जो दिया तीर का आइकन है जहाँ लिखा हुआ है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश, इसको क्लिक करेंगे तो साथियों यहाँ पे सारी जानकारी स्पष्ट हो जाएगी। पहले नंबर पे होम पेज लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे स्टूडेंट डायरेक्टरी, फिर चेंज पासवर्ड के लिए साथियों तीसरे वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। और आज हम बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट डायरेक्टरी है, इसको देख लेते हैं साथियों। तो जो स्टूडेंट डायरेक्टरी इसको हम क्लिक करेंगे तो साथियों थोड़ी प्रोसेस होगी और सभी ऑप्शन हमको यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। साथियों आप देख सकते हो इस प्रकार से खुल जाएंगे और यहाँ पे सभी चीज़ें आप देख सकते हो। अब साथियों हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो पहले नंबर पे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्टूडेंट एडमिशन। साथियों स्टूडेंट एडमिशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट एडमिशन संबंधित कार्य हो जाएंगे। फिर दूसरे नंबर पे स्टूडेंट प्रमोशन, यानी जो स्टूडेंट है उनको प्रमोट करना है और कक्षोन्नति करना है तो इससे संबंधित जानकारी यहाँ मिल जाएगी। प्रोफाइल अपडेशन, तो तीसरे नंबर पे प्रोफाइल अपडेशन की जानकारी मिल जाएगी। इस प्रकार साथियों जनरेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी जो TC जारी करना है उससे रिलेटेड जानकारी हमको चौथे नंबर पे मिल जाएगी। यानी ऑनलाइन TC किस प्रकार से जारी करना है साथियों यहाँ पे पता चल जाएगा। फिर इसी क्रम में हम देखते हैं तो जो स्टूडेंट के खाता अपडेट करने होते हैं तो अकाउंट डिटेल अपडेट, तो साथियों इसी क्रम में आप देखेंगे तो 5वें नंबर पे अकाउंट डिटेल अपडेट की जानकारी मिल जाएगी। यानी यहाँ पे हम
बच्चों का अकाउंट डिटेल देख सकते हैं तथा जो गलत है या फिर हमें करेक्शन करना है तो अपडेट कर सकते हैं। इस प्रकार से साथियों अपडेट समग्र प्रोफाइल, जो समग्र प्रोफाइल होती है उसको अपडेट करने संबंधित जानकारी इसमें मिल जाएगी। तो साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हो कि जो कार्य हम एजुकेशन पोर्टल पर और शिक्षा पोर्टल पर अलग अलग जगहों करते थे वो सभी कार्य हमारे एक ही पोर्टल में होने हैं। साथियों आप देख सकते हो, और ये पोर्टल जो है एजुकेशन पोर्टल 3.0 ये लगातार अपडेट होता जा रहा है साथियों। तो ये जो कार्य हमको आगे वरिष्ठ कार्यालय से आदेश होने पर हमें नवीन शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2025 के बाद करना है साथियों, जब इनके आदेश हमें हो जाएंगे। यानी साथियों ये जो अपडेट है इसको देख के लग रहा है कि जो नया सत्र प्रारंभ होना उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव होना और ये सभी कार्य इस पोर्टल पर होना। साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा। अब साथियों हम पहले नंबर पर जो लिखा हुआ है कि स्टूडेंट एडमिशन, इसको क्लिक करते हैं। साथियों जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी प्रोसेस होगी और जो स्टूडेंट एडमिशन संबंधित जानकारी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो साथियों आप देख सकते हो ये ओपन हो गए। अब यहाँ पे स्क्रीन पे हम इसको साथियों थोड़ा ऊपर करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एंटायर स्टूडेंट समग्र आईडी। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हो कि जो स्टूडेंट है उसकी समग्र आईडी यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे 9 अंकों की समग्र आईडी डाल देंगे, फिर सर्च करेंगे और उससे रिलेटेड जानकारी आ जाएगी। और इस प्रकार से साथियों हम जो बच्चा है उसका यहाँ पे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, स्टूडेंट का एडमिशन कर सकते हैं। इसी क्रम में साथियों दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा कि स्टूडेंट प्रमोशन। तो स्टूडेंट प्रमोशन पे हम क्लिक करते हैं साथियों, तो ये थोड़ी प्रोसेस होगी और स्टूडेंट प्रमोशन से संबंधित यहाँ पे जानकारी खुल जाएगी। स्टूडेंट प्रमोशन से तात्पर्य होता है साथियों जो बच्चे हैं उनकी कक्षोन्नति करना है, उनको अगली कक्षा में प्रमोट करना है। तो साथियों आप जब यहाँ पे देखेंगे तो साथियों आपको यहाँ पे जो लास्ट एकेडमिक ईयर यानी जो पिछला शैक्षणिक सत्र था वो यहाँ पे दिखाई देगा। साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 2024-25। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो लास्ट स्टूडेंट क्लास, जो स्टूडेंट की क्लास है वो सिलेक्ट करना होती है। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो इधर हम क्लिक करेंगे जैसे ही लेफ्ट साइड में, तो जो छात्र है उसकी क्लास सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी उसकी क्लास है कक्षा 1 से लेके, माना कि उसकी कक्षा 1 है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर सर्च करेंगे। जैसे ही साथियों सर्च करेंगे तो हमारे विद्यालय में या फिर जिन साथी की यूनिक आईडी से ये पोर्टल लॉगिन किया जा रहा है उनके विद्यालय में जो कक्षा 1 में दर्ज बच्चे उनकी जानकारी यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगी। साथियों आप देख सकते हो ये जानकारी आ गई है, जितने बच्चे उनकी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई दे रही। साथियों अब यहाँ पे हम बात करें कि किस प्रकार से इसको अपडेट करना है, तो जैसा प्रोसेस पहले हम करते थे शिक्षा पोर्टल पर सेम वैसा ही प्रोसेस है। साथियों आप देख सकते हो कुछ थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है, ये जैसे एक्शन का दिया गया है। यदि एक ही बार में सभी बच्चों को हमें प्रमोट करना है तो एक्शन वाले एक ही क्लिक पे सभी बच्चे ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएंगे। और उसके साथ में हमें ध्यान क्या रखना है साथियों, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है कि जो एग्ज़ाम है बच्चों के द्वारा एग्ज़ाम दी गई, यदि बच्चों के द्वारा एग्ज़ाम दी गई है और वो उत्तीर्ण हुआ है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, अन्यथा साथियों अगले नो पर क्लिक करना है यदि एग्ज़ाम नहीं दिए। फिर स्कूल स्टेटस की बात करें तो साथियों जो हमारे स्कूल में है यदि बच्चा तो सेम स्कूल ही रहने देना है, अन्यथा यदि वो कहीं अदर स्कूल में चला गया तो साथियों अदर स्कूल सिलेक्ट करना है। इस प्रकार साथियों आवश्यक जानकारी सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एक्शन वाला जो कॉलम दिया गया है इस चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे। इस प्रकार साथियों ये सब जानकारी कंप्लीट होने के बाद में यानी इन बॉक्सों पे टिक कर देने के बाद में हम इसको जैसे ही ऊपर करेंगे तो यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं जो सेव का ऑप्शन दिया गया है, इस सेव के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। तो जो बच्चे की कक्षा उन्नति यानी बच्चों की जो क्लास प्रमोशन है वो हो जाएगा, यानी बच्चों की कक्षोन्नति हो जाएगी। इस प्रकार साथियों हम कार्य को कर सकते हैं। इसी क्रम में साथियों आप देखेंगे तो नीचे और भी ऑप्शन देख रहे हैं साथियों, तो प्रोफाइल अपडेशन का। इस प्रकार साथियों टीसी की बात करें तो टीसी का भी इसी प्रकार साथियों जैसे टीसी वाले पे हम क्लिक करेंगे तो साथियों थोड़ी प्रोसेस हो जाएगी और टीसी से संबंधित जानकारी यहाँ पे खुल जाएगी। पहले नंबर पे जो एकेडमिक ईयर है वो खुल जाएगा साथियों। फिर जिस बच्चे की हम टीसी देना चाहते हैं साथियों उस बच्चे की यहाँ पे हमें समग्र आईडी डालना होगी, जो 9 अंकों की समग्र आईडी रहती है वो डालना होगी। फिर हम सर्च करेंगे तो साथियों जो स्टूडेंट है उसकी समग्र आईडी से उसकी जो व्यक्तिगत जानकारी वो खुल जाएगी और उसके बाद में हम बच्चे की ऑनलाइन टीसी इशू कर सकते हैं। जिस प्रकार से साथियों हम पहले शिक्षा पोर्टल में करते हैं सेम उसी प्रकार की प्रोसेस है साथियों। प्रकार साथियों जो एजुकेशन पोर्टल है 3.0 वो लगातार अपडेट हो रहा है, यानी इस प्रकार से स्पष्ट हो रहा है कि साथियों जो शिक्षा पोर्टल तथा एजुकेशन पोर्टल पर होने वाले जो समस्त कार्य जो कई पोर्टलों पर होते थे वो अब एक ही पोर्टल पर एक ही जगह सभी कार्य आसानी से संपन्न हो जाएंगे, ताकि
हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। इस कारण वरिष्ठ कार्यालय द्वारा पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है लगातार, और लगातार उसमें जो आवश्यक न्यू ऑप्शन है वो ऐड किए जा रहे हैं साथियों। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट तथा महत्वपूर्ण जानकारी को तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें साथियों। इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।